नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल बैंक लैडर पर। मेरे प्यारे दोस्तों, लाए हम आपके लिए सेशन मॉक टेस्ट जो कि सभी बैंक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली दोपहर को 12 बजे हम मिलते हैं सेशन में। दोस्तों आगे बढ़े, मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा है और आप फॉलो कर सकते हैं मेरे सारी डिटेल को, देख सकते हैं क्वालिफिकेशन को और एक्सपीरियंस को। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और सभी स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइनअप बैचेस है आपके एग्जाम्स के लिए यहाँ पर, और इन बैचेस को फॉलो करके अपनी बैंक एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। आज 3 नवंबर है और आज से ही ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। क्लास जनरल अवेयरनेस की सुबह 10:30 बजे होती है, तो इस बैच के साथ अपने आप को एनरोल कर लीजिए। फटाफट जुड़ जाइए मेरे दोस्तों। यहाँ पर दिग्गज फैकल्टीज हैं जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे आपको। तो इन सभी बैचेस का जुड़िए और बनिए अनअकैडमी का हिस्सा। यहाँ पर लाइनअप हो चुके हैं बैचेस आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो इन सभी बैचेस का जुड़कर अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन की जब बात करते हैं 24 मंथ की मेरे दोस्तों, तो ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए 7800 का है। आप यूज कर सकते हैं कोड मिश्रा 10 और पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों 6500 में है और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो है 5400 में। यहाँ पर आपके लिए प्लस क्लासेस शेड्यूल की जाती हैं और एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप प्लस का हिस्सा बन जाते हैं। प्लस के साथ जुड़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों मिलती हैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। प्लस के बाद मेरे दोस्तों आपको रेज हैंड फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आप लाइव क्लासेस में अपने एजुकेटर से, बेस्ट एजुकेटर से अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट है। साथ साथ में मेरे दोस्तों ऑफलाइन से बेहतर मोड है ये, तो इसका फ़ायदा उठाइए। अनअकैडमी बैंक स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को सुबह 10 बजे आता है। आप मिश्रा 10 का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें एनरोल करने के लिए अपने आप को। रैंक 1 to 3 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 4 to 10 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 रैंक वाले बच्चों को 50% स्कॉलरशिप, 51 to 500 25% स्कॉलरशिप, 501 से 1000 तक वाले बच्चों को 20% का स्कॉलरशिप मिलता है इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने पर। केवल एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर ही आप इस कॉम्बैट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेली तूफानी करंट अफेयर्स जो कि सुबह सुबह 8 बजे आता है अनअकैडमी एप्लीकेशन पर, तो बनिए इसका हिस्सा और अपने करंट अफेयर्स को और डेली करंट को अपडेट करिए। 6 मंथ करंट अफेयर्स में दोस्तों जिस पर आधारित मॉक टेस्ट लाते हैं रात को 10:30 बजे आपके लिए। जुड़िए, बनिए अनअकैडमी इस सेशन में और तैयारी को शुरू कर दीजिए। आज के डॉट बाय अनअकैडमी ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इस पर जुड़कर आप अपने डाउट्स को, क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पर मेरे दोस्तों आप डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाना होगा एप्लीकेशन पर। आज के डॉट पे क्लिक करिए, क्रॉप करिए इमेज क्वेश्चन की और हाईलाइट करिए और साथ में सब्जेक्ट चूज करिए जिस सब्जेक्ट से संबंधित ये डाउट है आपका। रिपोर्ट एंड विन इनिशिएटिव मेरे दोस्तों, ये इनिशिएटिव जो है यहाँ पर कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट या फिर मेरे दोस्तों आपको वीडियो दिखती है तो आप उसके बारे में यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका मिलता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। लिंक पे फॉर्म फिल करना होता है किस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर आपको वीडियो में दिक्कत हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइज। तो मेरे दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ईज। ईज का फुल फॉर्म क्या है। ईज बहुत ही चर्चाओं में रहता है, फिनेंस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। इसकी मदद से सरकारी बैंकों में यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक की जब बात करते हैं तो वहां पर मेरे दोस्तों रिफॉर्म करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक के बीच के जो डिफरेंस है उसको खत्म करने के प्रयास से संबंधित ये इनिशिएटिव है। इसका नाम है ईज। ये ईज जो है ये बैंकिंग पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछा जा रहा है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस इज द राइट फुल फॉर्म ऑफ ईज। तो याद रखिए ईज का फुल फॉर्म क्या है, एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए जवाब क्या होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल में ही पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी कि पीपीबीएल पर और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज की। ये मॉनेटरी पेनल्टी किस एक्ट के दायरे में इंपोज की गई है। तो मेरे दोस्तों वो कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत इस पेनल्टी को इंपोज किया गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर। सही जवाब है मेरे दोस्तों पीएसएस एक्ट 2007। पीएसएस का फुल फॉर्म क्या है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। हमारे देश में जो भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करते हैं वो किस नियम के दायरे में ऑपरेट करते हैं उसकी जानकारी मेरे दोस्तों पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत ही दी गई है।
यहाँ पर दूसरे भी एक्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना और उसके अधिकारों के बारे में जानकारी आरबीआई एक्ट 1934 में दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन और बैंकिंग ऑपरेशन के बारे में जारी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि काले को सफेद करना, काले धन को सफेद करने की जो कला है उसको रोकने के लिए, इस पर रोकथाम के लिए और सजा के प्रावधान पीएमएलए एक्ट में दिए गए हैं। एनआई एक्ट 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी जैसे चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। वो कौन सा साउथ इंडियन स्टेट है जिसने डेनमार्क के साथ प्लान किया है, एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ है एनर्जी आइलैंड डेवलप करने के लिए। तो देश का पहला एनर्जी आइलैंड मेरे दोस्तों कौन सा साउथ इंडियन स्टेट डेवलप करेगा डेनमार्क के साथ मिलकर? सवाल पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बहुत चर्चाओं में है, जिसमें रघुराम गोविंदराजन, ईस्थर डफलो, जीन रीज, एस नारायण और अरविंद सुब्रमण्यन भी हैं। तो मेरे दोस्तों इन सभी के नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये काउंसिल तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, काफी ऊपर तक पहुंचाने के लिए चर्चाओं में चल रही है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार और वो दो कौन सा देश है मेरे दोस्तों जिसके बीच में भी हाल में ही जियो साइंसेस को लेकर, यानी कि भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक एमओयू साइन किया गया है। मेरे दोस्तों जब जियो साइंसेस की बात करते हैं तो भू विज्ञान बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बोल सकते हैं आप, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं, इन सब के नज़रिए से ये अध्ययन और ये क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस नज़रिए से भारत ने और रशिया ने, इंडिया और वो कौन सा देश है मेरे दोस्तों जिसके द्वारा ये एमओयू साइन किया गया है? तो वो रशिया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर का नाम मिखाइल मिशस्तिन, करेंसी है रूबल, कैपिटल सिटी मॉस्को, विक्ट्री डे ये मनाता है 9 मई को। तो मेरे दोस्तों ये कुछ बेसिक बातें हैं जो रशिया से संबंधित हैं। जियो साइंसेस की जब बात करते हैं तो हमारे देश में जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जब चर्चाएं करते हैं तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। याद रखिएगा, कई बार सवाल बच जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है और वो है कैश रिजर्व रेशियो। जब आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो इन रेट्स को आप वहां पर पढ़ते हैं। CRR एक रिजर्व है जो कि बैंकों को आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है। इस रिजर्व को मेंटेन करने के बारे में जानकारी किस सेक्शन और कौन से एक्ट में दी गई है? मेरे दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, बैंकों को जो चीज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना है, यानी कि कोई रिजर्व मेंटेन करना है, आरबीआई के बारे में जानकारी है, ये सारे जो जानकारियां हैं, ये सारे सेक्शंस जो हैं ये आरबीआई एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही हो सकता है। कैश रिजर्व रेशियो के बारे में जानकारी मेरे दोस्तों जिस एक्ट में दी गई है वो है सेक्शन 42 आरबीआई एक्ट 1934। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एकदम दुरुस्त, एकदम सही है। सही जवाब एग्जाम में पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। बाकी सेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 24 और 56 में SLR, 42 में CRR, सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में करेंसी प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन के बारे में जानकारी, और सेक्शन 25 में बैंक हॉलीडेज के बारे में बताया गया है। अगला सवाल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो कौन सा करंट मॉनेटरी पॉलिसी रेट है जो सही नहीं मैच कर रहा है? यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट के बारे में जानकारी दीजिए जो यहाँ पर सही नहीं है। रेपो रेट 4.0, MSF 4.25, बैंक रेट 4.25, CRR जो है मेरे दोस्तों 3% नहीं है। CRR चल रहा है इस समय 4.0%। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन एकदम दुरुस्त है, एकदम सही है। SLR के बारे में जब चर्चा होती है तो वो 18% है, ये भी सही ऑप्शन है। तो जो गलत ऑप्शन है मेरे दोस्तों वो है कैश रिजर्व रेशियो, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में CRR के बारे में जानकारी दी गई है। अगला सवाल मेरे दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है और आपको बताना है कि अभी हाल में ही इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ IEG सोसाइटी जो है, इसमें नए प्रेसिडेंट के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो नए प्रेसिडेंट के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है IEG में, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में? सही जवाब क्या है? सही जवाब मेरे दोस्तों राइट आंसर है NK सिंह। NK सिंह जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं, और मेरे दोस्तों इस पद पर उनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे जो कि 1992 से लेकर अभी तक कार्यरत थे। स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है।
उनकी जगह अब एन के सिंह ने थामी है। एन के सिंह 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। फाइनेंस कमीशन के बारे में जानकारी आर्टिकल 280 में दी गई है। ये आर्टिकल्स भी कई बार आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर कुछ और नाम है, उनके बारे में भी जान लीजिए। पहला ऑप्शन है केवी कामत। केवी कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक में मेरे दोस्तों फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत रह चुके हैं। इसके अलावा अभी हाल में ही आरबीआई द्वारा गठित स्ट्रेस्ड सेक्टर के मुद्दे पर कमेटी को लीड कर चुके हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं, 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अजय त्यागी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन हैं और उर्जित पटेल आरबीआई के 24th गवर्नर रह चुके हैं। चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, वो कौन सा कॉन्ग्लोमेरेट है, यानी कि कौन सा वो बड़ी दिग्गज कंपनी है देश की जिसके द्वारा ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट जो है बिग बास्केट, इसको एक्वायर कर लिया गया है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा भी अप्रूवल दे दिया गया है, सीसीआई द्वारा भी। वो कौन सा कॉन्ग्लोमेरेट है जिसने बिग बास्केट नाम की ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप को एक्वायर किया है? सही जवाब है टाटा। एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, टाटा ग्रुप द्वारा इसको एक्वायर किया गया है। और अभी हाल ही में टाटा ग्रुप द्वारा एयर इंडिया को भी एक्वायर किया गया 18,000 करोड़ रुपए में। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कौन सा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर की जब चर्चाएं होती हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट मेरे दोस्तों कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया जाता है? एफएसआर रिलीज किया जाता है किस संस्था के द्वारा? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एफएसआर वो कौन सा संगठन है जिसके द्वारा जारी किया जाता है? सही जवाब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, जिसके द्वारा एफएसआर रिलीज किया जाता है। आईएमएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी रिलीज की जाती है। वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जिसे अब रिलीज नहीं किया जाएगा, उसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। एग्जाम के नज़रिए से सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है मेरे दोस्तों, उसको सही करते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है इसे आईएमएफ नहीं रिलीज करता है, ये एक पॉइंट गलत है, इसे सही करते हैं। पहले तो इसे मेरे दोस्तों एफएसआर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को मेरे दोस्तों आरबीआई रिलीज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है, आरबीआई रिलीज करता है। इस पॉइंट को सही करिएगा दोस्तों, एफएसआर जो है इसे आरबीआई रिलीज करता है, ये अपनी अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज की जाती है। आईएमएफ के द्वारा मेरे दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की जाती है। एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एफएसआर रिपोर्ट रिलीज करता है। ठीक है भाई, फिर से एक बार चीज़ों को क्लियर करते हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज की जाती है, आईएमएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, आरबीआई द्वारा एफएसआर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। जब हम बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक द्वारा वो कौन सी रिपोर्ट है अब रिलीज नहीं की जाएगी, उसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो इस पॉइंट को सही कर लीजिएगा, यहाँ पे जो कंफ्यूजन था उसे मैंने क्लियर कर दिया है। अगला सवाल मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा इंटरेस्ट रेट है और स्मॉल सेविंग स्कीम है जो सही तरीके से मैच नहीं कर रही है? तो इंटरेस्ट रेट और स्मॉल सेविंग स्कीम जो सही तरीके से मैच नहीं कर रही वो यहाँ पर है सीनियर सिटीजन स्कीम 7.0% नहीं बल्कि 7.4% पे चल रही है इस समय, 7.4%। और बाकी यहाँ पर जो भी रेट्स हैं वो सब सही हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6.8, किसान विकास पत्र 6.9, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1%, सुकन्या समृद्धि स्कीम 7.6%। तो गलत जो है यहाँ पर वो है 4th ऑप्शन, याद रखिए सीनियर सिटीजन स्कीम जो लॉन्ग टर्म की है वो है 7.4% पर। तो दोस्तों स्मॉल सेविंग स्कीम पर इंटरेस्ट रेट जो है वो क्वार्टरली डिसाइड किया जाता है। अगला सवाल है, वो कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों जिसके द्वारा देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद को एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है? तो उस राज्य का नाम या केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा सोनू सूद को देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ये प्रोग्राम मेरे दोस्तों सरकारी स्कूलों से संबंधित है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए इस योजना को दिल्ली ने शुरू किया है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा मेरे दोस्तों इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई और सोनू सूद को देश के मेंटर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। अगला सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने है और आपको बताना है नीति आयोग और वो कौन सी टेक्नोलॉजी जायंट है जिसके द्वारा विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जिसका नेक्स्ट फेज वेब नेक्स्ट नाम से शुरू किया गया है। तो नीति आयोग जो कि देश में सरकारी थिंक टैंक है, इकोनॉमिक प्लानिंग का काम करता है, सरकार की आंख कान और नाक सब यही है।
और उस टेक्नोलॉजी जायंट का नाम है दोस्तों सिस्को, जिसके साथ मिलकर वेब नेक्स्ट लॉन्च किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा इस प्रोग्राम को 2018 में 8 मार्च को शुरू किया गया था, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पर दोस्तों एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट, अगला सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया है देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूती देने के लिए। स्टार्टअप जो कि इस समय माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्शन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, या पूरे देश में स्टार्टअप की जब बात करें तो ये रोजगार के साधन भी डेवलप कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। इस इकोसिस्टम को और मजबूती देने के लिए सरकार द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? नाम है मेरे दोस्तों समृद्ध प्रोग्राम। एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रोग्राम? समृद्ध प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, अगला सवाल मेरे दोस्तों, वो कौन सी सिटी है जिसने सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में टॉप किया है? तो सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में टॉप करने वाला देश कौन सा है, कौन सा शहर है? उसका नाम है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल सिटी। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन। और दोस्तों दूसरे नंबर पर टोरंटो और तीसरे नंबर पर सिंगापुर सिटी है। याद रखिए, सेफ सिटी इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया गया है? तो सेफ सिटीज इंडेक्स को रिलीज किया है EIU ने, यानी कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका मुख्यालय लंदन में है। इसके द्वारा सेफ सिटी इंडेक्स रिलीज किया गया है। भारत के शहर कौन कौन से हैं जो यहाँ पर आते हैं 60 सिटीज़ में? तो भारत के शहरों की जब बात की जाती है दोस्तों, तो जो शहर भारत के हैं और यहाँ पर आ रहे हैं उनके नाम हैं दिल्ली और मुंबई। दिल्ली यहाँ पर 48 और मुंबई 50th रैंक पर है। तो मैं दोस्तों आज के इस शॉर्ट सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए। मेरे दोस्तों, आप जितने भी दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, डेली दोपहर को 12 बजे हम लाते हैं सेशन को, और आज से प्लस सेशन भी शुरू हो रहा है, प्लस कोर्स भी शुरू हो रहा है, जो कि आपके आने वाले SBI, IBPS, PO क्लर्क सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस सेशन में जुड़िए, उस कोर्स को एनरोल करिए और बनिए अनअकैडमी का हिस्सा। अभी के लिए इतने काफ़ी है। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।